के कार्यक्रम के साथ साथ अब हमारे किचन में जो बच्चियाँ थी उसमें इस बस्ती से लेकर के और आहरा पर के इसी वर्ग की बच्चियाँ और बाकी और सारे भी बहुत सारे वर्ग के सभी वर्ग के बच्चे बच्चियाँ थे उसमें। और हमारे यहाँ कम से कम 5 टीचर तो ब्राह्मण ही हैं, 6 टीचर, और कोई देखने नहीं गया कि किचन में कौन बना रहा है तो और कौन खिला रहा है। हम लोग सब लोग बनाए में मिठाई के प्रोग्राम होला, यादव जी लोग के टोला में पूरी के प्रोग्राम होला, जयनगर केहू जाए तो भुजा भंटा के प्रोग्राम करी, केहू पानी लेकर तैयार रहे। उत्साह है हमारे गांव के लोगों का। और जो गुरुदेव हैं संत रविदास, इनकी महिमा ऐसी है कि लोग इस उत्साह में शामिल हो ही जाते हैं। दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं सूक्ष्म दर्शन समाचार। सूक्ष्म दर्शन समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी बलिया और बलिया अंतर्गत आने वाला बरखरा गांव में है और आज माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा में देखा जाए कि संत गुरु रविदास जी का पूजा है। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं आए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। जी सर, आपका नाम क्या है? उत्तम मिश्रा। कह रहे हैं सर कि ये माघी पूर्णिमा में आकर और संत गुरु रविदास जी का जो पूजा अर्चना किए हैं, इस पे लोगों को क्या संदेश देंगे? ये तो और हमारे प्रधान जी हैं और कमेटी के जितने लोग हैं, ये सालों से करते आ रहे हैं और हमारा गांव ऐसे मिलजुल के इसको बढ़ाता रहता है और आगे भी बढ़ाता रहेगा, जिससे एक संदेश दिया जाएगा कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हम सभी लोग एक ही हैं। और देखा जाए कि तमाम शहरों में दलितों का मतलब क्या बोलते हैं उसको, छुआछूत के हिसाब से देखा जाता है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हर जात एक मत है और इस पूजा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कई सारे दोस्त जो आप बता रहे हैं ना छुआछूत से, हमारे साथ ही खाना खाते हैं। प्रधान जी भी हमारे साथ, हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं, लगभग एक साथ बनाते भी हैं खाना लगभग कई बार और खाते हैं। ऐसा कुछ लगता नहीं हम लोगों को, बाकी लोगों के बारे में हम नहीं कह सकते, कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हमारे भी साथ है कि और अन्य कास्ट के लोग रहते हैं, हम भी साथ में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ मतलब ऐसे मिल जाते हैं, ये समाज का कहना है, मेरा कहना नहीं है, ये समाज का कहना है, सोशल मीडिया का कहना है। वो क्या बोलते हैं, वो जो समाज के कीड़े हैं वो तो हर जगह रहेंगे ना, लेकिन ऐसी जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं, एक साथ मिल के, उनको भी संदेश जाता है कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा देश मिल के ही चलाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन आप संत रविदास जी का फोटो लेकर और समाज के लिए आप बाहर से आए हुए हैं, नहीं जानते हैं, हम लोग लोकल हैं और दिन रात का मिलना जुलना है, इसलिए आज के दिन के लिए तो हम लोगों को कोई बुला नहीं सकता है। अगर हम लोग का परंपरा या व्यवस्था या विचार ऐसा रहा होगा कि हम लोग रोज़ एक साथ उठते बैठते होंगे, तभी ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये तो नेताजी लोग करते हैं जो कहीं बाहर से लैंड करते हैं और एक दिन आकर के अपना लक्षण दिखा के चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने बहुत बड़ी बात बोल दी और ये संदेश जाएगा कि यहाँ पे जो लोग आकर और बाबा साहब का संत गुरु रविदास जी का मनोबल बढ़ाए और लोगों का मनोबल बढ़ाए। और सर अभी जो बात बोले उसको एक बात और बोलने के लिए बोल दीजिएगा, पूछ लीजिए, हम इसी बात पे बोल देते हैं, प्रमाण के साथ बोल देते हैं। बोलिए। अभी ये मेरा विद्यालय है सर्वोदय विद्यापीठ। कल हमारे कक्षा 10th की बच्चियाँ, कहना नहीं चाहिए, ये अंदर की बात है, कक्षा 10th की बच्चियों ने भोजन का कार्यक्रम अपने गुरुजी लोगों के लिए रखा था, उनका विदाई समारोह हम लोग सब लोग बनाए और साथ में सभी लोग साथ में बैठ के खाए। अगर चाहेंगे तो यहाँ पे वो बच्चियाँ होंगी भी, वो सोनी है, देखिए वो हाथ उठा के हमारी बच्ची है, वो वहाँ हाथ जोड़ के खड़ी है। दिखा दीजिए, सर ने बताया और कैमरामैन से चाहूँगा कि वो लड़की को दिखा दीजिए और पूछ लीजिए कि क्या किसी ने कभी इन लोग बच्चियों से पूछा है कि तुम कौन हो, किस वर्ग की हो, क्या करती हो, या खाना बना रही हो कि खिला रही हो, कोई पूछा है? या कोई बच्चे हैं, कभी किसी ने कोई कंप्लेन किया है? हम लोग विचारों के वाहक हैं। संत रविदास सोशल रिफॉर्मर थे, समाज प्रवर्तक थे और हम लोग उन्हीं के विचारों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग किस वर्ण से हैं, किस धर्म से हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग, उनका कहना था कि सबसे बड़ा परिवर्तन यही है, सबसे बड़ा एक बार एक कहानी बता दूँ मैं कि उनसे कहा गया आप संत हैं, कुछ चमत्कार दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन इंसान बन जाएगा, जिस दिन मनुष्य इंसान बन जाएगा, वही सबसे बड़ा चमत्कार होगा। तो हम लोग उधर ही बढ़ रहे हैं, बाकी सब अपनी जगह।
अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं गांव के प्रधान जी। इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। सर, अभी सर ने बताया, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये हमारे ग्राम सभा के सम्मानित गार्जियन हैं। इनकी बहुत खूबियां हैं जो हमारे समाज के साथ में लगे रहते हैं, सहायता प्रदान करते रहते हैं, मार्गदर्शक हैं। वो अच्छा मार्गदर्शक हम लोग को बनकर रहते हैं। वो चाहे आज की कमेटी हो, चाहे 20 वर्ष पहले की कमेटी हो। हमारे पहले स्वर्गीय राजेंद्र दुसिया जो थे, उनके जब भी वो कार्यक्रम करते थे स्वर समाज को लेकर चलते थे। वही व्यवस्था आज भी चलती है और हमेशा इनका आशीर्वाद बना रहता है, प्यार दुलार सब कुछ बना रहता है। तभी यहाँ हर एक वर्ग के लोग उपस्थित रहते हैं। जब हम यहाँ पे आए थे तो ऑफ कैमरा में बताया गया कि यहाँ के जो लोग हैं, मतलब अन्य भी बिरादर के, हम किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते हैं। ये सुनने में आया था कि जगह जगह खाना बनाया जाता है, खिलाया जाता है लोगों को। हम वो भाव देकर, मतलब ऐसा ही सवाल आया कि ये गांव एकमत है, किसी भेदभाव के मतलब चक्कर में नहीं है। देखिए, हम इस बात के लिए जो आप ये बात जब रखी है, हम बहुत सहमत है। अब बहुत खुशी होती है कि जब हमारा जुलूस निकलता है तो हमारे देखा बहुत खुशी कहीं ना मिले। अगर जुलूस निकली या केहू ना पूछी तो लोग कही कि फलाना वहाँ से जुलूस निकलने वहाँ से, लेकिन ये जो वैसा बात नहीं के एकदम बिल्कुल। अब सारे गांव को मैं धन्यवाद देता हूँ और इतना धन्यवाद देता हूँ कि सारे लोग हमारे जुलूस में बाबा के कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। यही हमारी गांव की खूबसूरत व्यवस्था है। और कैमरामैन से चाहूँगा कि ये पूरा आवाम दिखा दीजिए कि ये पूरा एक रंग के रंगे हैं और बाबा साहब की मूर्ति को, प्रतिमा को आगे बढ़ाने के लिए इधर भी लोग बैठे हैं और झाल लगाने के साथ कैमरामैन से